Hello bachcho, here we have a question, let's read it. For invert sugar, the correct statements are given specific rotations of plus sucrose plus maltose, L minus glucose and L plus fructose in aqueous solution are plus 66 degree, plus 140 degree, minus 52 degree and plus 92 degree respectively. And here 4 options are given. So let's answer the question. तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डाइसैचराइड्स। और इनकी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन में एक टर्म है इन्वर्ट शुगर। तो पहले हम समझते हैं ये इन्वर्ट शुगर क्या होता है। इन्वर्ट शुगर इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज सुक्रोज, जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे देगा हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इस सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मतलब इसके पास 12 कार्बन के एटम्स है, 22 हाइड्रोजन के एंड 11 ऑक्सीजन के। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो हमें दिया होता है प्लस 66 डिग्री, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। नाउ सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वो हमें क्या देगा, इक्विमोलर मिक्सचर देगा। किसका? D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज का। इसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे C12H22O11 हमारा सुक्रोज है, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे देन वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो ब्रेक होगा वो पहला होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, जिसमें से पहला हमारा है D प्लस ग्लूकोज और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है D माइनस फ्रुक्टोज। और इनकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमें क्वेश्चन में भी दी गई है, जैसे D प्लस ग्लूकोज की है 52 डिग्री इन प्लस और D माइनस फ्रुक्टोज की है माइनस 92 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, नेट स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे। तो अब इसमें हम देख सकते हैं नेट स्पेसिफिक रोटेशन निकलती है, एवरेज लेंगे हम दोनों मोनोमर्स का प्रेजेंट इन 1 मोल। तो नेट स्पेसिफिक रोटेशन होगी हमारी अल्फा इज इक्वल टू प्लस 52 डिग्री प्लस माइनस 92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा माइनस 40 डिग्री बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक रोटेशन भी निकाल ली। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। नाउ हमने देखा था कि सुक्रोज जो कि हमारा इन्वर्ट शुगर है वो एक डाइसैचराइड है जो कि बना है मोनोसैचराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। और जो हमारा माल्टोज होता है जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो भी एक डाइसैचराइड है जो कि बना होता है 2 ग्लूकोज यूनिट से। देयरफॉर ये कहना कि इन्वर्ट शुगर प्रिपेयर होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। So option A is incorrect. Now, second option that we have is invert sugar is an equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. ये हमने पीछे भी किया था, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। Now ऑप्शन सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज माइनस 20 डिग्री। ये अभी हमने पीछे निकाला तो माइनस 20 डिग्री ही था, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड लास्ट वी हैव इज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैचरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। नाउ हम जानते हैं ब्रोमीन वाटर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें सैचरिक एसिड नहीं मिल पाएगा।
So in order to obtain the stearic acid, we need a strong oxidizing agent like concentrated sulfuric acid. तो therefore option D is also incorrect. तो हम कह सकते हैं out of all the 4 options, only option B and option C are the correct answers. I hope you understood it well. Best of luck.